नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी आज की ताज़ा तरीन प्राइम टाइम लेकर के आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज के मॉर्निंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने बहुत सारे अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा करने जा रहा हूँ, जिसमें दहली तशद्दुद को लेकर के फैक्ट फाइंडिंग टीम की जानिब से एक रिपोर्ट आई हुई है। गौमूत्र के नाम पर लोगों को गाय का पेशाब पिला करके एक बीजेपी नेता फंस गया है। गाय का पेशाब पीने वाला बीमार पड़ गया और बीजेपी नेता को गिरफ्तार कर लिया। वो वीडियो भी आपको बताऊंगा। इसके अलावा रिटायर्ड पुलिस अफसर शमशीर खान को मुंबई पुलिस ने 4 घंटे तक हिरासत में रखा था, उस पर भी तबसरा करने की कोशिश करेंगे। हिंदुस्तानी फौजी में भी इस वक्त कोरोना का एक फौजी शिकार हो चुका है और लद्दाख स्काउट्स के सभी नौजवानों को निगरानी में रखा जा रहा है। उधर यमन में हूसियों और फौज के दरमियान घमासान की झड़प जारी है, इस तरह की खबरें आ रही हैं। और इसके अलावा यूपी में किस तरह से होर्डिंग को लेकर के सियासत चल रही है और योगी की हुकूमत किस तरह जो है जुल्म व तशद्दुद ढा रही है, उस पर हम लोग आज एक और रिपोर्ट पर गौर व खोज करेंगे। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, हमारे इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाएं। हमारे नए चैनल को जिसकी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं वहां जाकर के उनको भी आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि वहां भी मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोस अपलोड होती रहती हैं, वहां से भी आप इस्तिफ़ादा करें। इसके अलावा 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स की दौड़ में आप लोगों को शामिल होना है, नए अफराद को जोड़ना है और जो यहाँ पर आप लोगों के लिए बारहा अपील की जा रही है इदारे को मजबूत करने के हर एतबार से, उसमें आप सबको बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। बहर के नाज़रीन आइए मैं सबसे पहले आप लोगों को एक वीडियो दिखाता हूँ। ये वीडियो आप देख रहे हैं, ये जो हाथ में पकड़ा हुआ ये गौमूत्र है और इसका नाम नारायण चटर्जी है और ये हिंदुत्व का कारकुन है। और बीजेपी की जानिब से एक कलकत्ता में एक मुहिम छेड़ी गई थी कि गाय का पेशाब पिलाने के लिए। कोरोना वायरस के चलते जाहिर सी बात है कि आजकल हिंदुत्व पूरी तंजीमें जो है अलर्ट हो गई हैं और ये लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है कि गाय का पेशाब पीने से कोरोना वायरस नहीं लगता। जाहिर सी बात है कि ऐसे बहुत सारी वीडियोस हमने आप लोगों को दिखाए थे। अब एक वॉलंटियर जब इस तरह के ही एक मुहिम में पेशाब पीने के बाद, गाय का पेशाब पीने के बाद, जिसको ये लोग गौमूत्र कहते हैं, वो इस वक्त बीमार पड़ गया है और हॉस्पिटल में है। इसके चलते पुलिस ने इस नारायण को अब गिरफ्तार कर लिया है कि उसके इस तरह के पेशाब पिलाने की वजह से वो जो है बीमार पड़ गया और उल्टा ही उसकी असर होने लगा। बहरकैफ अब इस नारायण को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आप देख सकते हैं कि क्या सब चल रहा है भारत में इस वक्त। बहरकैफ नाज़रीन आइए दूसरी खबर की जानिब बढ़ते हैं और वो खबर है इस वक्त दहली तशद्दुद को लेकर के जो फैक्ट फाइंडिंग टीम की रिपोर्ट सामने आई है वो है। मुल्क के साबिक सीनियर अफसरान ने सदर जमहूरिया को दहली फसादात पर एक फैक्ट फाइंडिंग ग्रुप की रिपोर्ट भेजी है, जिसमें उन्होंने दहली में हुए फसादात, वजूहात और आगे ऐसा ना हो इसके लिए सिफारिशात का तफसीली जिक्र किया है। इस ग्रुप ने अपनी सिफारिशात में तहरीर किया है कि अगर पुलिस कमिश्नर पहले दिन लापरवाही नहीं बरतते तो इतने बड़े नुकसान को कम किया जा सकता था। वाज़ेह है दहली में तशद्दुद और उसके बाद फैक्ट फाइंडिंग मिशन की जानिब से एक तफसीली रिपोर्ट पेश की गई। साबिक सरकारी अफसरान पर मुश्तमिल आईनी तर्ज अमल ग्रुप कॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप CCG के अरकान ने शिमाली मशरिक़ी दहली में हुए हालिया दंगों से मुतालिक रिपोर्ट पेश की, जिसमें कहा गया है कि दहली के कुछ इलाकों में तशद्दुद 23 फरवरी 2020 से लेकर 26 फरवरी तक जारी रहा। CCG के 11 मेंबरान ने शिवविहार, बुर्जपुरी, मुस्तफ़ा आबाद समेत शिमाली मशरिक़ी दहली के मुतासिरा इलाकों का दौरा किया। 11 अरकान पर मुश्तमिल इस ग्रुप ने अपनी रिपोर्ट में तहरीर किया है कि यह तकलीफदा है कि तशद्दुद के 2 हफ्तों से भी ज़्यादा वक्त के बाद इस ग्रुप को सियासी जमातों की जानिब से तशद्दुद से मुतासिरा लोगों को ज़हनी या जिस्मानी मदद फराहम करने के लिए किसी भी किस्म की संजीदा रसाई के सियादा सबूत नहीं मिले। इस रिपोर्ट में मज़ीद तहरीर किया गया कि समाज के मुख्तलिफ तबक़ों के माबैन एतमाद साजी के इक़दाम को दोबारा से कायम करने की कोई संजीदा कोशिश नहीं हुई है। इस ग्रुप ने मुतासिरा इलाकों का दौरा करके अपने मुशाहिदात को अपनी रिपोर्ट में पेश किया है। उनके मुताबिक शिवविहार में औलिया मस्जिद की पूरी इमारत तकरीबन जली हुई पाई गई। एक मकामी ने निशानदेही की है कि मस्जिद में कई किचन गैस सिलेंडर फेंके गए और उसकी मुकम्मल तबाही को यकीनी बनाया गया। मस्जिद की इमारत को बचाने के लिए एक हिंदू बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स ने फायर ब्रिगेड को कई फ़ोन किए थे।
रिपोर्ट में दर्ज है कि लोगों ने इस ग्रुप को बताया कि शरपसंद अनासिर मुसलसल जय श्री राम जैसे नारे लगा रहे थे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि आज़ादी दिलाते हैं, यह अंदर की बात है, पुलिस हमारे साथ है के नारे भी लग रहे थे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि लोगों ने बताया कि बिजली की लाइनें जानबूझकर काट दी गई थी और बिजली के मीटर जला दिए गए, जिससे पूरे इलाके को अंधेरे में धकेल दिया गया ताकि मुस्लिम बरादरी को होने वाले तशद्दुद की वजह से दौड़ने पर मजबूर किया जा सके। इस ग्रुप ने साबिर रुकन असेंबली भीषम शर्मा की स्कूल अरुण पब्लिक स्कूल का दौरा किया और स्कूल इंतजामिया ने दावा किया कि इसका 1.5 से 2 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। स्कूल की लाइब्रेरी जल गई थी और ज्यादातर क्लासरूम खराब हो गए। आतिशदगी में 30 साल से ज्यादा के तमाम रिकॉर्ड भी तबाह हो गए। स्कूल की जल्द मरम्मत कर दी गई है और इसे पेंट किया जा रहा है। रिपोर्ट में यह भी दर्ज है कि ग्रुप को बताया गया कि जिस वक्त स्कूल को जलाया गया उस वक्त तलबा इम्तिहान दे रहे थे और फायर ब्रिगेड ने 12 घंटे के वक्फे के बाद जवाबी कार्रवाई की और पुलिस कंट्रोल रूम ने बार बार फोन करने पर भी कोई जवाब नहीं दिया। इस ग्रुप के अरकान ने शिवविहार में वाक़ फैसल फारूक के स्कूल राजधानी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल का दौरा किया, लेकिन गेट बंद होने की वजह से वो अंदर नहीं जा सके। ग्रुप ने तहरीर किया है कि बाहर से ऐसा लगा जैसे स्कूल बुरी तरह तबाह हो चुका है और मुतअद्दिद क्लासरूम जल चुके हैं। स्कूल के मालिक फैसल फारूक को हाल ही में पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। नाज़रीन, ये बहुत लंबी रिपोर्ट है, लेकिन ये बात इन लोगों की सामने आ जाती है कि किस तरह से जो है मुनज़्ज़म तरीके से यहाँ पर फसादात फैलाने की कोशिश की गई और मुसलमानों की जो है प्रॉपर्टी को निशाना बनाया गया, जलाया गया, आवाम को नुकसान पहुँचाया गया, ज़ख्मी किया गया, मार दिया गया, कत्लेआम मचाया गया। ये सारी चीज़ें एक एक करके फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने लोगों के सामने रखने की कोशिश की है और इन तमाम चीज़ें इस वक्त सामने आ चुकी हैं। नाज़रीन, आइए मुंबई चलते हैं। मुंबई बाग मुजाहरा, जहां पर शाहीन बाग के तर्ज पर मुजाहरा चल रहा है, वहां की बात करते हैं। शाहीन बाग की तरह मुंबई के मुंबई बाग में CAA, NRC, NPR के खिलाफ खवातीन का मुजाहरा जारी है और उन्हें मर्दों की हिमायत भी खूब मिल रही है, लेकिन रियासती इंतजामिया के जरिए इस मुजाहरे को ख़त्म करने की कोशिशें भी लगातार हो रही हैं। मंगल के रोज़ रिटायर्ड पुलिस अफसर शमशीर खान को इसी कोशिश के तहत मकामी पुलिस ने हिरासत में लिया था, लेकिन बिलाखिर 4 घंटे बाद उन्हें छोड़ दिया गया। दरअसल एक ज़माने में मुंबई पुलिस में अपनी धाक जमाने वाले और जराइम पेशा अफराद को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का बेहतरीन रिकॉर्ड रखने वाले रिटायर्ड असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस शमशीर खान पठान को नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में हिरासत में रखा गया था। हिरासत में ले जाने की वजह यह थी कि शमशीर खान पठान मुंबई बाग में मर्दों की उस टीम में शामिल है जो वहां का इंतजाम और इंसराम देख रहे हैं। पुलिस का कहना है कि मकामी पुलिस के जरिए जारी नोटिस की खिलाफवर्जी मामले में उन्हें हिरासत में लिया गया था। बताया जाता है कि शमशीर खान को नागपाड़ा पुलिस स्टेशन ने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की दफ़ा 149 के तहत नोटिस जारी किया था और वार्निंग दी थी कि वो मुंबई बाग में गैर कानूनी इज्तिमा यानी CAA मुखालिफ मुजाहरे का हिस्सा न बने, वरना उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस नोटिस के बाद उन्हें एक और नोटिस जारी किया, उन्हें फिर से वार्निंग दी कि वो खुद को एहतिजाजी मुजाहरे से दूर रखें, लेकिन शमशीर पठान ने दूसरी नोटिस का जवाब देने से ये कहकर इनकार कर दिया कि उन्होंने पुलिस के किसी भी हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं की है। बहरकैफ नाज़रीन, ये सारी खबरें, ये सारी रिपोर्टें जब सामने आती हैं तो हमें महसूस होता है कि किस तरह इस वक्त जो मुजाहरे चल रहे हैं उनके ऊपर जो है पुलिस निगाह रखी हुई है और उसका असर किस अंदाज में पैदा हो रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। लोगों को गिरफ्तार करना, मारना, मैंने आपको जो है घंटाघर की भी रिपोर्ट सुनाई थी 2 दिन पहले प्राइम टाइम की, वहाँ की किस तरह से जो है सिर्फ खाना पहुँचाना वाली 2 खवातीन को जो है हमने वो वीडियो भी आप लोगों के सामने रखी थी प्राइम टाइम में कि पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती, यानी पूरी तौर पर जो है जहनी हरासा करना, जिस्मानी परेशान करना, लोगों को जेल में भर करके उनको पूरी तरह से तकलीफ देना, ये पुलिस जो है यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस कर रही थी। अब जो है मुंबई की पुलिस भी इस रास्ते पर आ गई है और शमशीर खान को जिस अंदाज में बिना किसी वजह के 4 घंटे तक हिरासत में रख करके छोड़ा है, इस दरमियान न जाने उनके साथ क्या सलूक किया गया, ये सारी चीज़ें सामने आएंगी। तो महसूस यहाँ पुलिस ने उन्हें जमानत के कागजात पर दस्तखत करने के लिए भी कहा था उनको छोड़ने से पहले। तो नाज़रीन, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो है ये महसूस कराती हैं हमें कि जो है आप पुरअमन तरीके से अपनी बात भी और अपने एहतिजाज भी नहीं कर सकते एक ऐसे मुल्क में जिस मुल्क में और जिस मुल्क का कानून आपको पुरअमन एहतिजाज करने की इजाज़त देता है, लेकिन पुरअमन एहतिजाज करने वालों को भी पुलिस किस तरह जुल्म का शिकार बना रही है, उस तरह की जो है वारदात से हम लोगों के सामने आते हैं। तो नाज़रीन, आइए मैं आपको ले चलता हूँ लद्दाख। एक हिंदुस्तानी फौजी को कोरोना हो चुका है, जिसकी वजह से उनके साथ मौजूद सारे फौजियों पर इस वक्त जो है नज़र रखी जा रही है। दुनिया भर में कहर बनकर टूट रहे कोरोना वायरस के अब तक के तकरीबन 2 लाख मामले सामने हो चुके हैं। तकरीबन 8,000 अफराद की मौत भी वाक़ हो चुकी है।
हिंदुस्तान में भी लगातार इस वबाई मर्ज के कई केसेस सामने आ रहे हैं। हिंदुस्तान में अब तक तकरीबन 150 केस सामने आए। इस दरमियान खबरें आ रही है कि अब इस वायरस का शिकार मुल्क का एक नौजवान भी यानी फौजी भी हो गया है। मीडिया जराए से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक हिंदुस्तानी फौज में काम कर एक नौजवान में कोरोना वायरस की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद उनकी बीवी बहन समेत दीगर अहले खाना को सख्त निगरानी में रखा गया। उसके अलावा लद्दाख स्काउट के सभी नौजवानों को भी इस वक्त जो है अलहदा रखने के जो आइसोलेशन की चीजें होती उसमें वहां पर रखने का फैसला किया गया है। बताया जा रहा है कि फौजी जवान के वालिद हाल ही में ईरान से लौटे थे। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए हिंदुस्तानी फौज ने 20 मार्च से शुरू होने वाले सभी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड SSB के बैचों को भी आइंदा हुक्म तक के लिए मुलतवी कर दिया है। तो नाज़रीन, जाहिर सी बात है कि जिस मर्ज को मुताद्दी कहा जाता है, जिस बीमारी को मुताद्दी कहा जाता है और जो हवा के जरिए से भी फैले, वायरस या कोरोना वायरस के सिलसिले में इसका सबसे खतरनाक जो पहलू है वो ये है कि यह हवा से फैल जाता है। यही वजह है कि जो है अगर एक शख्स मुतासिर उसका पॉजिटिव आता है तो फिर उसके साथ उठने बैठने वाले, उसके साथ रहने सहने वाले, उन सबों को जो है सख्त निगहदाश्त में रखना पड़ता है, इसलिए कि जो है ये चीज़ बहुत जल्दी फैल जाती है। भाई कैफ नाज़रीन, आइए मैं आपको यमन ले चलता हूँ। यमन से खबरें आ रही है कि वहाँ पर हूसियों के दरमियान और सऊदी फ़ौज के दरमियान घमसान की जो है जंग छिड़ी हुई है। यमन में फ़ौज और हूसियों के दरमियान मुल्क के मगरबी इलाके हुबैदा में तसादुम हुआ है। यमनी फ़ौज से मुंसलिक अमालिका क़ुव्वतों की जानिब से जारी करदा ऐलान में वाज़ेह किया गया है कि हदीदा के सालेह इलाके में हूसियों ने भारी असलहा से हमला किया, जिस पर घमसान की झड़प हो गई। इस झड़प में 20 हूसी अस्करियत पसंद हलाक और ज़ख्मी होने की वजाहत करने वाले एलामिया में क़तई तादाद के हवाले से मालूमात फराहम नहीं की गई है कि कितने अस्करियत पसंद हलाक हुए। तो बताया गया है कि फ़ौज ने बैतुल अफ़िके तहसील में हूसियों की असलहा के 3 गोदाम तबाह कर दिए। दूसरी जानिब हूसियों ने इल्ज़ाम आयद किया है कि फ़ौज ने हदीदा में फायरबंदी की खिलाफ वर्जी की। हूसियों की खबर रसां एजेंसी सबा में शाये खबर में इस बात का दावा किया गया कि यमनी फ़ौज ने गुज़श्ता 24 घंटों में फायरबंदी पर अमल दरामद होने वाले कंट्रोल पॉइंट्स पर 21 बार हमले करते हुए फायरबंदी की पामाली की और फिर इस तरह दोनों में जो है घमसान की जो है तसादुम हुआ है। बहरहाल नाज़रीन, यमन की ये सूरत हाल है। आप लोग जानते हैं कि यमन में क्या हो रहा है और सऊदी हुकूमत यानी यमनी हुकूमत के साथ मिलकर के और दीगर कुछ खलीजी ममालिक की फ़ौजी मिलकर के वहाँ पर हूसियों पर टूट पड़ रहे हैं। ये सारी हक़ाइक़ हम लोगों के सामने हैं और कई मरतबा मैं प्राइम टाइम में वहाँ की सारी तफसीलात आप लोगों के सामने रख भी चुका हूँ। नाज़रीन, आइए अब लखनऊ चलते हैं और वहाँ की जुल्म सितम की बात करते हैं। शहरियत कानून CA के खिलाफ हुए मुजाहरे के दौरान पब्लिक प्रॉपर्टी को हुए नुकसान की रिकवरी नोटिस जारी किए गए। 13 लोगों को 1 हफ्ते के अंदर इजाफी जुर्माना भरने को कहा गया है। एक तो जुर्माना देना है, फिर उसके बाद फिर उसमें इजाफा करना है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है। इस नोटिस में कहा गया है कि मुजाहिरीन को हट जाने के अलावा इजाफी 10% की रकम 1 हफ्ते के अंदर जमा करनी है। ऐसा ना करने पर जेल की सजा भुगतनी पड़ेगी। लखनऊ इंतजामिया ने यानी योगी की हुकूमत ने मंगल को 13 मुजाहिरीन को रिकवरी सर्टिफिकेट और डिमांड नोट्स जारी किए। ये नोटिस उन मुजाहिरीन को भेजे गए हैं जिनके मामले हसनगंज पुलिस थाने के दायरे इख्तियार में आते हैं। ये 13 लोग उन 57 लोगों में से हैं जिन्हें पिछले साल 19 दिसंबर को मुजाहरे के दौरान पब्लिक प्रॉपर्टी के नुकसान को लेकर 1.55 करोड़ रुपए की वसूली के नोटिस भेजे गए थे। बल्कि प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने का इन पर जबरदस्ती इल्जाम लगाया गया था। बल्कि इससे बदला इन तमाम लोगों से योगी हुकूमत बदला ले रही है। अगर ये अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो सही रहेगा, इसलिए कि जिस अंदाज में इनके नाम, इनकी तफसीलात जो है नोटिस बोर्ड में रख करके इनको बेइज्जत करने की कोशिश की गई योगी हुकूमत की जानिब से, जो मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, उससे अंदाज़ा लगा सकता है कि मुसलमानों के साथ और अक़लियती कम्युनिटी के साथ BJP के खिलाफ जो बोलता है, उन लोगों के खिलाफ योगी हुकूमत बदले की सियासत कर रही है और किस तरह बदला ले रही है। इन्हें 30 दिनों के अंदर जुर्माना भरने को कहा गया था। ऐसा न करने पर उनकी मिल्कियत जब्त करने को कहा गया है। अब इसके अलावा उन पर और 10% इजाफी रकम भी लगाने की नोटिस जारी कर दी गई है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत में क्या हो रहा है, बिलखुसूस यूपी में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में जो कुछ हुआ, इन तमाम चीज़ों के मद्देनज़र एक बात तो साफ तौर पर नज़र आती है कि इस वक्त जो है कानून की बालादस्ती नहीं है, यहाँ सिर्फ लोगों की मनमानी और गुंडागर्दी चल रही है। नाज़रीन, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।